तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जिसका डर था वही हुआ और बारिश हो गई क्योंकि पर मोरंग वगैरह कुछ नहीं हुआ किसी को, सब ठीक है। ये सब बना हुआ था। अब बारिश कब हुई ये नहीं पता। मौसम तो अभी बना हुआ है, दिखाता हूँ। देखो गाइस, अभी सनराइज भी नहीं हुआ जबकि अभी तक हो जाना चाहिए, वहाँ से होगा भी। बारिश अच्छी खासी हुई है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चल रही है। नीचे पूरा गीला पड़ा है। अच्छी खासी बारिश हुई है, अभी फिर से होने की चांसेस हैं। ये सही हो गया कि पहले बॉर्डर बना दिए तो मोरंग नहीं भाई है, वरना बहुत सुनने को मिलता। बस सनराइज हो अब। अरे तो 7:15 हुआ है। मैं भी जाऊँ तैयार हूँ, चलूँ जिम। सुबह से जल्दी जिम हुआ पे। चलो गाइस, आज का दिन, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं आप। तो गाइस, ऊपर काम शुरू हो गया है। आज इस साइड की दीवार बन रही है। पहले हम लोग ने नीचे निकाली दीवार, उसके बाद की है 9 इंची की दीवार बन रही है और सीधा यहाँ से बनेगा क्योंकि सीढ़ियों के लिए बनेगी ना। यहाँ से सीढ़ियाँ जानी है तो उसके हिसाब से बनेगा। तो ये होगा, आज का काम शुरू होगा इससे। गाइस, आज का जो काम का अपडेट है वो है कि ये इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे जो सीढ़ी बननी है उसके लिए ये पूरी वहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आज इसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे थे, मैं तो सो ही गया था। तो आज तो यही काम हुआ है। अब कल देखो कहाँ पे, और वहाँ सामने भी काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो आज गाइस यही काम हुआ है, सॉरी, इसके अलावा तो कुछ हम नहीं कर पाए। उसके बाद ये मोरंग छन चुकी है। मैं बहुत कम ऊपर आया था आज, तो बस यही काम हुआ है। इसके अलावा मैं कहीं गया भी नहीं हूँ। और सामने हमारे सोलर पैनल लग रहा है, यही मैंने अभी देखा है, तो वो भी लगा गए अपना। हमने भी सोचा है कि अगर लगवाना होगा तो लगवा सकते हैं। चलो फिर यही अपडेट है गाइस आज से काम की। अब कल देखो कल कौन सा काम होता है। मिलता हूँ नीचे 10 मिनट पहले गाइस। 10 मिनट पहले पोछा लगाया है और ये पानी टपकना बंद ही नहीं कर रहा है। पता नहीं कभी बंद करेगा। इससे तो परेशान ही हो गया हूँ, वो इतना ज़्यादा चुभ रहा है कि क्या ही कहूँ। मतलब पानी टपकना बंद ही नहीं हो रहा। अभी 10 मिनट पहले लगाया है और यहाँ मेरे कमरे का भी सेम ही हाल है। नीचे रखा हुआ है ये चीज़, बाकी इसमें से टपक रहा है धीरे धीरे पानी। दीदी आराम से सो रही है, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, क्या ही बताऊँ, वैसे ही थक गया हूँ। जबकि सो चुका हूँ अभी आराम से, मतलब कि सो चुका हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बोलो उठ गया था सही टाइम पे, फिर रिकॉर्ड कर लिया। वैसे कंटेंट ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने आज, थोड़ा बहुत ही है। रात को एडिट करने बैठूँगा तब पता चलेगा कितना छोटा कंटेंट है, कितना बड़ा है। और अब रात तो हो गई है, इसे देखो रात का हो गया, क्या शूट करूँ। एक तो मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, आज ज़्यादा शूट नहीं किया पर कोई नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि कई लोगों ने नहीं दिखाई होगी। मतलब शायद से मैं पहला हूँगा अगर मैंने नहीं अभी सर्च किया, पर मैं अपनी तरफ से कि पहला हूँ। बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़, सब कुछ चीज़ है और बहुत मेहनत लगी है। मतलब समझ लो आप 20-25 साल की वो मेहनत है, सब कुछ उसमें है। तो पूरी बड़ी सी बुकलेट है एक टाइप की, आप लोग गैस कर चुके होगे अभी तक। तो इसके बाद जो आप दिखाऊंगा वो पूरा रियल होगा सब कुछ। तो आप तैयार रहो और इसके बाद देखना कि क्या है वो। तो गाइस, ये है वो चीज़ जो 20 से 25 साल हो गया मैं अपने पास रखा हूँ। मतलब ये हर बच्चे के पास होती है, उसकी मेहनत होती है जो उसने आज तक डिज़र्व किया है। तो अब ये चीज़ है, अब आप देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा। शुरुआत ही मेरी हो रही है। ये है मेरी 10th की मार्कशीट। ये मैं आपको एंड में खोल के दिखा दूँगा साथ में ही। अब इसके बाद जो शुरू होगा, और सबकी मैंने रखा हुआ है बिल्कुल सेफ। ये है मेरी 12th की मार्कशीट। इसमें से आप सब टोटल कर लोगे तो 72
या कुछ ऐसी परसेंटेज बन रहे हैं। इसमें परसेंटेज लिखा रहता है, सिर्फ पास लिख के जाता है। तो ये इसके बाद हम आएंगे, तो ये है मेरा बीबीए का फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। तो इसमें मेरे कुछ बन रहे थे 874 आउट ऑफ 1300, वही समझ लो 62-63% के हिसाब से ये। और उसके बाद हम आएंगे, तो ये है मेरे सेकंड ईयर की मार्कशीट बीबीए की, इसमें भी ऐसे बन रहे थे। और फिर मेरे लास्ट ईयर की बीबीए की मार्कशीट, तो टोटल कुछ ऐसे ही बन रहा था। तब मेरे अप्रॉक्स आए थे 64 ऐसी परसेंटेज। सब कुछ ये ओरिजिनल है गाइस, कुछ वो भी नहीं है। उसके बाद है ये मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। हाँ, ये है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जागरण कॉलेज से ही, ये सब वहाँ मिलता है। जो जो पढ़ा होगा वहाँ से, तो उसको इसमें 2020 2021। और ये है मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद हम आएंगे, ये है हमारा जागरण कॉलेज से इशू वाला करेक्टर सर्टिफिकेट। और ये सब हैंड रिटन है, मतलब वहाँ के मैम खुद ही लिखते हैं, कोई भी प्रिंटेड नहीं है। इसके बाद ये है मेरी एमबीए की डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न लिखा हुआ है गाइस, सब कुछ। मतलब इसमें भी 64-65 पे ही था मैं। तो ये भी हो गया एमबीए। इसके बाद ये मेरा आधार कार्ड है गाइस। ये है मेरी 10th का, जब बोर्ड के पेपर होते हैं तो उस टाइम ये निकलता है, इसको क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड। हाँ, तो ये है गाइस एडमिट कार्ड। मेरी फ़ोटो में थोड़ा लाइट पड़ रही होगी, आप फ़ोटो देख सकते हो। तो कब कब पेपर पढ़े हैं और कौन सी डेट को पढ़े हैं, तो ये वो चीज़ है। साइन देखो बिल्कुल। इसके बाद हम आएंगे, तो ये है मेरा गाइस 12th का एडमिट कार्ड। डेट देखो, डेट लगी हुई है, सेम ही होता है गाइस, चेंज नहीं होता फ्रेंड्स। और ये है मेरी स्कूल का सर्टिफिकेट, ये 12th का मेरा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सब कुछ। ये स्कूल का सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये है गाइस माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल का भी। और ये है जब मैं फॉर्म भरने गया था जागरण कॉलेज का, तो ये तब का है, तब भी फ़ोटो कॉपी करा ली थी। ये है गाइस मेरा लर्निंग लाइसेंस। तो ये कब बना था, देखो फ़ी भी लिखी 350 और 16/12/2017। तब से चीज़ें संभाल के रखने का मेरे को आदत है। उसके बाद ये मेरा पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी रखा हुआ है साफ साफ। फिर आधार और पैन शुरू हो जाएंगे ये सारे, तब आधार पैन है। और मैंने तो फ़ी रिसिप्ट भी संभाल के रखी हुई है। तो हाँ, 10th की मार्कशीट, ये बहुत लंबी होती है। ये तो गाइस फ़ोटो कॉपी है, मेन मार्कशीट होती है ये होती है गाइस, आप देख सकते हो 9.8 CGPA कन्वर्ट करोगे तो 94-95% कुछ बनेगा। और फोटो आप देख लो क्या था मैं उस टाइम। ये है गाइस मेरी पूरी 20 से 25 साल की मेहनत। गाइस ये है मेरी पूरी मेहनत कि मैंने आज तक क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट मिले मेरे को। थोड़े बहुत मैंने कोई क्लासेस भी ली थी, तो वहाँ भी डिबेट कंपटीशन कुछ वगैरह हुआ था, तो उसमें भी कोई मेरे को प्राइज़ मिला होगा, तो वो भी होंगे सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने अचीव की हैं। और ये मेरी बिल्कुल रॉ, मतलब अगर आप रोल नंबर अगर आप देख भी लिया होगा, तो उसमें अगर आप डालोगे तो सेम ही आएगा, कुछ बन नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी चीज़ होनी चाहिए कि अगर सब कुछ दिखा रहा हूँ तो ये भी तो दिखाना चाहिए, कम से कम लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। अब जो है ठीक है गाइस, सब कुछ। ये भी नहीं, हमने तो अपना पूरी, मतलब जो मेरी बीमारी है कैंसर की, उसकी भी पूरी बायोडाटा रखा हुआ सब कुछ, कभी कुछ काम आ जाए कोई भी चीज़, ऐसे सब कुछ। मतलब मेरे को ये दिक्कत है कि मैं चीज़ें संभाल के बहुत रखता हूँ और सोच के रखता हूँ कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ तो हो ही जाएगी। और जितनी भी ये हैं मेरी ओरिजिनल जो वाली हैं,
इसकी मैंने हमेशा से जो भी कुछ अगर मोटा काम होता है तो उसकी 10-10 फ़ोटोकॉपी करा के रखता हूँ। अब मेरे अंदर पहले से आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है, पर ये मेरी पूरी फाइल यही है। पर आजकल तो सब डिजिटल हो गया, सब कुछ है, पर ओरिजिनल में मेरे पास यही है सारी, और सब लेमिनेशन पे लगी हुई हैं। तो ये चीज़ है गाइस, मेरी थोड़ी लाइफ ऐसी चलती है कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन पे रहता हूँ, और अगर काम को अगर पकड़ लिया, ज़िद पे रहता हूँ तो ज़िद पे ही है। अब यही कंटेंट मैंने लिया हुआ कि मैं 365 दिन करूँगा, मतलब करूँगा। कुछ अगर कम भी करूँगा कोई दिक्कत नहीं, पर रोज़ व्लॉग डालूँगा डालूँगा डालूँगा, बस ये चीज़ तो मैंने ठानी हुई है। तो ये चीज़ है मेरे पास। तो जो मैंने हटा दिए पहले, अब ये देख लो, जो जो पेमेंट की है तो ये वो भी है, उनके भी रखे हुए हैं। कई लोग तो फेंक देते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने हर चीज़ संभाल के रखी है, हर चीज़, कि जब से मेरे को आदत ये लगी तब से मेरी हर चीज़, एक एक चीज़ संभली हुई है। तो आप लोगों के अंदर भी आदत होनी चाहिए, और जिसके अंदर नहीं है तो वो प्लीज़ ये आदत डाले। बहुत अच्छी आदत है, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास हमेशा मोटी साइड में प्रूफ रहेगा सब कुछ के लिए, और आप एडवांटेज में रहोगे कि ये सब आपको होगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं गाइस। तो ये चीज़ है। चलो इन सबको रख लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ तो गाइस, अब आपने सब कुछ तो देख ही लिया है, मतलब 10th की 12th की सब कुछ देख लिया है। मैं सच बताऊँ, मेरी इंग्लिश वैसी फ्लुएंट नहीं है, पर मैं ज़िद पे अगर अड़ जाऊँ तो मैं कर लूँगा, ये तो पक्का श्योर है। तो मैं कुछ भी फ्लॉन्ट या फ्लेक्स नहीं करूँगा। मैंने सब कुछ रट के ही किया है, यही सी है। मतलब 10-12 तो रट के निकाल दी, उसमें आ जाते हैं। और उसके बाद एवरेज ही समझो, एवरेज ही हूँ। पर अगर मैं ज़िद पे आ जाऊँ तो मैं एवरेज के ऊपर चला जाता हूँ। पर ये मैं तो अपने आप को खुद ही कहूँगा। इसके कई सारे एग्जांपल है मेरे पास। एक तो मैं खुद ही हूँ। जैसे जब मेरे को अर्ली कैंसर शुरू हुआ था तो सब ने कह दिया था कि इसका जिम अब बंद है, मतलब बंद है। पर मैं ज़िद पड़ गया था, इनको तो शो करके दिखाना है, तो आज वापस से जिम कर रहा हूँ, और अच्छा खासा कर रहा हूँ। टच वुड कि अब वैसा कुछ है नहीं, और लोग देख के मेरे को कह नहीं सकते कि जब तक मैं अपने मुंह से खुद ना कबूल करूँ कि मेरे को कैंसर है, तो सामने वाला वो सोचता नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं, मेरे को देख के लगता है कि मैं कैंसर वाला हूँ कि नहीं हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। पर अब ठीक है, मैंने मैंने सोचा आज सारी चीज़ें साफ़ ही कर दी जाए, अपने सब कुछ दिखाई दो। तो ये है मेरी गाइस लाइफ। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। कई बार होता है कि ज़्यादा स्टेप लेने के चांसेस में गिरता हूँ, वो अलग चीज़ है। पर मैं हर चीज़ डिसिप्लिन सोच समझ के और समझ के ही कुछ कदम उठाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता। तो आज का ब्लॉग इसी पे था पूरा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और मार्कशीट अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। कमेंट ज़रूर करना गाइज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ टू प्लीज़ सब्सक्राइब